1965 से 1971 तक सिर्फ 6 साल का अंतर, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग। एक तरफ 1965 का युद्ध जो बिना स्पष्ट जीत के खत्म हुआ, और दूसरी तरफ 1971 का जिसमें एक नए देश का जन्म हुआ। इन दोनों युद्धों ने दिखाया कि रणनीति, नेतृत्व और हालात कैसे इतिहास की दशा और दिशा बदल सकते हैं। जहां 1965 में सीजफायर ने लड़ाई रोकी, वहीं 1971 में निर्णायक जीत ने नक्शा बदल दिया। ये कहानी है भारत और पाकिस्तान की उन दो जंगों की जहां गोलियों के बीच रणनीति चली, कूटनीति ने दखल दिया और आखिर में सीज फायर ने तय किया कि कौन रुकेगा और कौन इतिहास बना देगा। Provide all protection and safety. No measures of reprisal would be taken. वो जो 13 पंजाब ने उन्होंने फिर शुरू किया, टैंक्स आ गए और टैंक्स के साथ हमला कर दिया। जब टैंकों के साथ हमला किया, जो पाकिस्तानी बैठे थे माइल 13 के ऊपर, वो पीछे उठ के भागे। अब पीछे उनके पीछे जाट पहुंचे हुए थे डोगराई में, तो वो आगे से भी मारे और पीछे से भी मारे गए। तकरीबन 5:30 बजे तक, 6 बजे तक सवेरा हो गया था। हमला हमारा तकरीबन सक्सेस हो गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बड़ी सीधी सैन्य टक्कर हुई थी 1965 में। ये युद्ध सिर्फ सीमा पर गोलियों की लड़ाई नहीं था, बल्कि रणनीति, खुफिया जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बड़ी परीक्षा भी था। लेकिन आखिर कैसे शुरू हुआ ये युद्ध और कैसे हुआ सीज फायर और कितनी कीमत चुकानी पड़ी दोनों देशों को? पांच अगस्त 1965 पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। पाकिस्तानी सैनिकों को कश्मीरी नागरिक बनाकर भारतीय सीमा में भेजा गया ताकि घाटी में विद्रोह भड़काया जा सके। पाकिस्तान को लगा कि 1962 के चीन युद्ध के बाद भारत कमजोर है, लेकिन स्थानीय लोगों ने घुसपैठ की जानकारी भारतीय सेना को दे दी और ऑपरेशन पूरी तरह विफल हो गया। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हाजी पीर पास पर कब्जा कर लिया, जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम था। 6 सितंबर 1965 भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी रेड क्लिफ लाइन पार कर दी। यहीं से युद्ध पूरी तरह फैल गया। भारतीय सेना लाहौर सेक्टर तक पहुंच गई। युद्ध कश्मीर तक सीमित नहीं रहा, पंजाब, राजस्थान और कई मोर्चों पर लड़ाई हुई। पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े स्तर पर हवाई युद्ध भी देखने को मिले। लगातार बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड नेशंस ने हस्तक्षेप किया। अमेरिका और सोवियत संघ के दबाव में 23 सितंबर 1965 को दोनों देशों ने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया। Uh, 1965 का जो युद्ध हुआ उसमें 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, जिसके माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध का विराम हुआ, हम कहें समाप्ति हुई। और इस युद्ध में बहुत व्यापक पैमाने पर लड़ा गया युद्ध था। इसमें फिर अमेरिका, यूएसएसआर और यूनाइटेड नेशंस का कहीं ना कहीं हम कहें कि एक मध्यस्थता रही, जिसकी वजह से फिर हमने ताशकंद समझौते को आते हुए देखा, बनते हुए देखा, और इसके माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ। जनवरी 1966 में सोवियत संघ के ताशकंद शहर में लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने जीते हुए इलाके वापस करने पर सहमति दी, लेकिन समझौते के कुछ घंटों बाद ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कहा जाता है इस युद्ध के बाद ही भारत ने खुफिया एजेंसी रॉ की स्थापना की। दक्षिण एशिया का वो युद्ध
जिसने सिर्फ सीमाएं नहीं बदली बल्कि दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बना दिया। सिर्फ 13 दिनों की लड़ाई, लेकिन असर ऐसा कि इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन आखिर कैसे शुरू हुआ था 1971 का युद्ध? कैसे हुआ सीज फायर? कितनी कीमत चुकानी पड़ी दोनों देशों को? और कैसे जन्म हुआ बांग्लादेश का? पाकिस्तान सोचता था कि वो ईस्ट पाकिस्तान की लड़ाई वेस्ट पाकिस्तान में लड़ेगा, और वेस्ट पाकिस्तान फिर उन्होंने 3 दिसंबर 1971 को जिस प्रकार से उन्होंने एयरफोर्स इस्तेमाल की और भारत के ऊपर हमला किया, उसके बावजूद भी भारत ने वेस्ट पाकिस्तान में भी 4500 स्क्वायर किलोमीटर जो सिंध का एरिया है उसमें जीत हासिल की, बांग्लादेश को पूरा आज़ादी दिला। 1950 के दशक में पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। सत्ता पूरी तरह पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथ में थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान यानी बंगालियों को राजनीतिक अधिकार लगभग नहीं मिल रहे थे। 1970 के आम चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को स्पष्ट बहुमत मिला था। संविधान के मुताबिक उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन सत्ता हस्तांतरण से इनकार कर दिया गया। यहीं से राजनीतिक संकट भड़क गया। भाषा, संस्कृति और पहचान के मुद्दों ने पूर्वी पाकिस्तान में गुस्सा और बढ़ा दिया। स्थिति को दबाने के लिए राष्ट्रपति याहिया खान की सरकार ने सेना भेज दी। 26 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दी। ढाका समेत कई शहरों में हिंसा और सैन्य कार्रवाई हुई और नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग जान बचाकर भारत की सीमा में आ गए। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा में शरणार्थियों की बाढ़ आ गई, जिससे भारत पर भारी दबाव पड़ने लगा। भारत ने बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों और मुक्ति वाहिनी का समर्थन शुरू किया। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर पाकिस्तान सेना को कई मोर्चों पर कमजोर करना शुरू कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर हवाई हमला किया। इसके बाद भारत ने आधिकारिक रूप से युद्ध में प्रवेश किया और पूर्वी मोर्चे पर तेज सैन्य अभियान शुरू हो गया। सिर्फ 13 दिनों के भीतर भारतीय सेना ढाका के करीब पहुंच गई। पाकिस्तानी सेना चारों तरफ से घिर चुकी थी। 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेस कोर्स मैदान में पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर था। पाकिस्तान की पूर्वी कमान की ओर से आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जो थे पाकिस्तान के, उन्होंने सरेंडर किया। हमारे जनरल जगजीत सिंह के सामने ढाका में सरेंडर हुआ था। तो उसके बाद में जो 90,000 या कितने उनके सोल्जर्स थे हमारे पास, उनको प्रिजनर ऑफ वॉर किया। तो बाद में जब चूंकि वो ट्रेन हुई फ्री फोर्सेस मुक्ति वाहिनी, तो वो तो खुद भारत के साथ में 11 जैसे कमांडर बने, और उसमें बहुत सारे कमांडर्स ऐसे थे जिन्होंने कि पाकिस्तान आर्मी को छोड़ा था और उन्होंने कंट्रोल किया वहाँ पर। तो बेसिकली ये लोग तो अपने उसमें लड़ाई लड़ रहे थे अपने आज़ादी के लिए, तो भारत ने उसको सपोर्ट किया है। कंट्रोल करने की तो बात नहीं आती है। 16 दिसंबर के आत्मसमर्पण के साथ ही पूर्वी मोर्चे पर युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद युद्ध विराम लागू हुआ और पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश बांग्लादेश के रूप में दुनिया के नक्शे पर उभरा।